सैंडविचेस, ओट्स। हमारे परिवार को नाश्ते में आलू पूरी, पराठा, पोहा ये सब खाने की आदत है। लेकिन सुबह सुबह वो सारी चीजें खाना अनहेल्दी होता है ना। ये सारी चीजें ना बहुत हेल्दी है और दिन की शुरुआत हेल्दी खाने से करना अच्छी बात होती है। और वैसे भी इतने कम समय में इतने सारे लोगों के लिए नाश्ता बनाना यही पॉसिबल था। ये रोली नहीं है। आइए ना, नाश्ता शुरू कीजिए। हाँ आइए। अगर ये हमारी रोली होती तो ऐसा अंग्रेजी नाश्ता कभी नहीं बनाती। आप दोनों भी आइए ना, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। हाँ बेटा, चलिए माता जी। कैसे बना है? अच्छा। अच्छा, अब तो फिर मुझे और कोई काम भी बताइए ना, वो भी अच्छे से कर दूंगी। अगर तुम दोगुनी खरी कमाई करना चाहती हो तो हमारा स्टोर रूम साफ कर दो। मेहनत ज्यादा है लेकिन पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। दुगनी खरी कमाई, ये तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, वो कर देती हूँ। अब स्टोर रूम कहाँ है? वो कॉरिडोर से आगे जाके लेफ्ट साइड में पहला कमरा। ठीक है। कैलेंडर, कैलेंडर। ऐसे क्यों? कैलेंडर सवाल नहीं, जो कह रहा हूं वो कर। और सवाल पूछने की आदत तो तब से है जब से तू बचपन में छोटा था, पता है मुझे। जा। बॉस, कुछ गड़बड़ हुई तो? कैलेंडर, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ओके बॉस। अमर, ये सब क्या हो रहा है? आपने श्रुति को अभी वो स्टोर रूम साफ करने के लिए क्यों कहा? और अभी अभी आप कैलेंडर से क्या कह रहे थे? कैलेंडर से मैंने कहा कि श्रुति को रोली की पहले की फोटोज दिखा दे जो आपने स्टोर रूम में रखवा दी हैं। पर क्यों? उससे क्या होगा? 50-50 हो सकता है, बहुत कुछ हो और हो सकता है कुछ ना हो। लेट्स सी। देखिए, हमें जब जब लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है तब तब वो और उलझ गई। इसीलिए मैंने हमेशा की तरह अंधेरे में तीर चलाया। अब कहां जाके लगेगा पता नहीं, लेकिन अपने शक को जब जहां जैसे मौका मिले आजमा लेना चाहिए। अगर कुछ हासिल हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई गम नहीं। बाप रे, क्या हालत है, कितनी धूल है यहाँ। बहुत मेहनत लगने वाली है। शुरुआत कहाँ से करूं? ये लीजिए, आपकी मदद के लिए लाया हूं। अरे
वो क्या है ना, बचपन में जब मैं छोटा था ना तो मेरी दादी हमेशा कहती थी कि दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो सोचा आपकी मदद कर लो। हेल्प की जरूरत किसे ज्यादा है वो तो साफ नजर आ रहा है। और वैसे ना बचपन में सभी लोग छोटे होते हैं। आप एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए, मैं सब खुद कर लूंगी। नहीं, चलो ठीक है, मदद ना सही, मैं आपको कंपनी दे देता हूँ। चलिए चलिए। ये शोले की फोटोग्राफ्स आखिर है कहाँ? तो फ्रेम यहाँ पे है, अब इसे वहां पे कैसे ले जाऊं? श्रुति, मैं क्या बोल रहा था कि आप साफ सफाई वहां से शुरू कीजिए ना। उससे क्या फर्क पड़ेगा? सफाई तो पूरे कमरे की होनी है, यहाँ से करो या वहां से, क्या फर्क पड़ेगा? वो क्या है ना, बचपन में जब मैं छोटा था ना तो पंडित जी कहा करते थे कि साफ सफाई जो है वो हमेशा उत्तर दिशा से होनी चाहिए, शुभ होता है। एक मिनट, क्या कहा आपने? पंडित जी? हाँ। साफ सफाई के लिए पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं आप लोग? हाँ हाँ, अरे साफ सफाई तो क्या, सिलाई बुनाई कढ़ाई चारपाई हलवाई, यहाँ तक कि दूध में से मलाई निकालने के लिए भी हम लोग पंडित जी से कंसल्ट करते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि बचपन में जब मैं छोटा था ना तो एक मिनट बस आप कह दीजिए, मैं वहां से शुरुआत कर दूंगी, मैं और ज्यादा सुन नहीं सकती। ये यहाँ से ये लीजिए, ये लीजिए। ओ अच्छा, हाँ है वो है। देखिए क्या हो रहा है ना, आप साफ सफाई उत्तर दिशा से तो कर रही है, लेकिन आपका झाड़ू जो है ना वो उत्तर से दक्षिण दिशा में आ रहा है, जबकि वो दक्षिण से उत्तर दिशा में जाना चाहिए, तभी घर में सुख और शांति आती है। एक मिनट, कहां से शुरुआत करूं? यहाँ से। प्रेम को तो पहले दीवार साफ कर लूंगी, उसके बाद ये फ्रेम्स पोंछूंगी। अरे नहीं, सुनिए, आप गलत कर रही है, आपको पहले फ्रेम पोंछनी चाहिए, फिर उसके बाद वो दीवार का आप काम कर लीजिए। ये लीजिए। आप सामने से भी तो पोंछिए ना, सामने से। देखिए आप ना सामने से पोंछ नहीं रही, मैं आपको बता रहा हूं। तोड़ दिया ना आपने इसे, आपको संभाल के करना चाहिए था काम। गलती मेरी नहीं है, आपकी है। मैंने क्या किया? मुझे साफ सफाई करना अच्छी तरह आता है, क्यों पीछे पड़े हो आप मेरे? क्यों मुझे शांति से काम नहीं करने दे रहे आप? पंडित जी कह रहे थे, देखिए बचपन में। बिल्कुल चुप। ये क्या है? यही तो मैं पूछ रहा हूं, ये क्या है? ये फोटो तो तुम्हारी है, तो अब बता दो कि तुम श्रुति हो या रॉली? श्रुति सुनिए, मेरी बात तो सुनिए आप। अरे श्रुति सुनिए, बात तो सुनो।
सॉरी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात् मृत्योर्मुक्ष्य आप तो आप वो फोटो वाले आप ही है ना? लेकिन मैं तो आपसे पहले कभी मिली भी नहीं। क्या ये सब? जो भी आता है मुझे घूरना शुरू कर देता है। आखिर हूबहू मेरे ही चेहरे जैसा वो फोटो, ये सब। श्रुति, श्रुति एक मिनट रुको। कहाँ जा रही हैं आप? क्या आप लोगों को भी यही लगता है कि वो रोली है? अरे ये तो रोली है, हाँ, पर एक्सीडेंट की वजह से इसका चेहरा तो बदल गया था। फिर ये वो हमारी रोली नहीं है।
हमारी रूली ये है। एक पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि, लेकिन नहीं। बस एक मिनट। कैलेंडर। श्रुति, सिद्धांत, कौन थी वो? वो किसी अनजान की तरह किसी एनजीओ के काम से यहाँ पर आए थे। उसकी शक्ल बिल्कुल मेरे जैसी थी। शोरी, वो सिर्फ तुम्हारी हमशक्ल थी और कुछ नहीं। पर ये कैसे मुमकिन है सिद्धांत जी? मुमकिन है। झुमकी। आप लोगों को झुमकी याद है? रूली की हमशक्ल। सिद्धांत जी, झुमकी हमारे पूरे परिवार की शुभचिंतक है। पूरे परिवार को अच्छे से जानती है। भला वो ऐसा क्यों करेगी हमारे परिवार के साथ? वो मैं नहीं जानता, पर हो ना हो, वो झुमकी थी जो श्रुति बन के इस घर में आई है। हो ना हो, सत्तू भैया के साथ जो हादसा हुआ है, उसके पीछे भी वही चेहरा है। सिद्धांत बेटा, कि तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं माता जी। डॉक्टर साहब ने साफ साफ बताया कि सत्तू भैया को कुछ भी नहीं हुआ है, बस उन्हें गहरा सदमा लगा है। हो सकता है सत्तू भैया ने अंधेरे में उसी चेहरे को देख लिया हो और उनका ये हाल हो गया हो। और आप ही सोचिए, हम सबने उस चेहरे को जब देखा हम सब चौंक गए थे। और अगर वही चेहरा सत्तू भैया ने रात के अंधेरे में अकेले में देखा होगा तो उनका क्या हाल हुआ होगा। अब मुझे सारा खेल समझ में आ रहा है। यही हुआ होगा। उस चेहरे के पीछे का सच पता करने का वक्त आ गया है।